आज हम एक ऐसे प्राचीन धर्म की बात करने वाले हैं जिसके मानने वालों को सिर्फ एक गलतफहमी की वजह से सदियों तक अकल्पनीय जुल्म सहने पड़े। ये कहानी है यजीदियों की, उनके धर्म और उनकी किस्मत की। और ये कहानी ना हमें एक बहुत ही शॉकिंग सवाल के सामने लाके खड़ा कर देती है। एक ऐसा सवाल जो सच में दिल दहला देता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक कम्युनिटी को हिस्ट्री में 74 जेनोसाइड्स का सामना करना पड़ा। इसका जवाब एक बहुत पुरानी और एक जानलेवा गलतफहमी में छिपा है। देखिए, इस पूरी हिंसा की जड़ में ना सिर्फ एक एक्यूजेशन है, बस एक झूठा इल्जाम, एक ऐसा लेबल जो सदियों से इस पूरी कम्युनिटी के लिए लिटरली एक खतरे की घंटी बना हुआ है। और वो लेबल है शैतान के पुजारी, डेविल वर्शिपर्स। सोचिए, सिर्फ इसी एक नाम का इस्तेमाल करके एक्सट्रीमिस्ट ने यजीदियों के खिलाफ हर तरह की वायलेंस को जस्टिफाई किया। पर सवाल ये उठता है कि ये नाम आया कहाँ से? आखिर ये गलतफहमी पैदा कैसे हुई? इसका जवाब एक ऐसी कहानी में है जिसे दो अलग अलग धर्म बिल्कुल अलग अलग नजरिए से देखते हैं। तो चलिए अब इस पूरे मिसअंडरस्टैंडिंग की जड़ तक चलते हैं। कहानी एक ही है, लेकिन उसके मतलब बिल्कुल अलग। और यही हम समझेंगे कि कैसे कैसे सिर्फ एक कहानी की इंटरप्रिटेशन किसी के लिए लिटरली लाइफ एंड डेथ का सवाल बन सकती है। तो देखिए, यही है पूरी गलतफहमी की जड़। कुरान और बाइबल के हिसाब से जब इब्लीस ने गॉड के कहने पर आदम के आगे झुकने से मना कर दिया तो इसे रिबेलियन माना गया, बगावत, और उसे नर्क में भेज दिया गया। सिंपल। लेकिन यजीदी मान्यता में जब उनके सबसे बड़े फरिश्ते ताउसी मिलक ने एग्जैक्टली यही काम किया तो इसे ईश्वर के प्रति सबसे बड़ी लॉयल्टी माना गया। अब सवाल है क्यों? क्योंकि उनका तर्क था कि गॉड ने उन्हें हुक्म दिया था कि वो सिर्फ और सिर्फ गॉड के आगे ही झुकेंगे, किसी और के आगे नहीं। तो आदम के आगे ना झुककर उन्होंने ईश्वर के पहले हुक्म का पालन किया। इस बात से गॉड खुश हुए और उन्होंने ताउसी मिलक को पृथ्वी का गार्डियन यानी रखवाला बना दिया। आप सोचिए, एक ही एक्ट, एक धर्म में रिबेलियन है तो दूसरे में अल्टीमेट लॉयल्टी। तो यजीदियों के लिए ताउसी मिलक शैतान नहीं है, वो है पीकॉक एंजल, मोर फरिश्ता, गॉड के सबसे खास दूत और इस दुनिया के केयरटेकर। वो रेबिलियन का नहीं बल्कि लॉयल्टी का सिंबल है। और बस इसी एक बारीक से फर्क को न समझ पाने की वजह से उन पर शैतान का पुजारी होने का ये जानलेवा इल्जाम लगा दिया गया। ओके, तो इस बड़ी गलतफहमी को समझने के बाद अब ये जानना भी तो जरूरी है कि आखिर यजीदी हैं कौन, क्या है उनकी बिलीव्स, उनकी सोसाइटी कैसी है। चलिए इसे थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो सबसे पहली बात, यजीदी धर्म मोनोथीस्टिक है, मतलब वो खुदा नाम के एक ही भगवान में विश्वास रखते हैं। उनका ये भी मानना है कि गॉड ने दुनिया की देखभाल के लिए 7 फरिश्ते बनाए। और एक और बहुत खास बात, ये एक क्लोज्ड फेथ है। इसका मतलब ये है कि कोई बाहर का इंसान यजीदी नहीं बन सकता। आपको यजीदी होने के लिए यजीदी परिवार में ही जन्म लेना होगा, नो कन्वर्जन। और शायद यही वजह है कि वो अपने धर्म और अपनी जाति के बाहर शादी भी नहीं करते। अब इनकी सोसाइटी भी ना 3 खास हिस्सों या कह सकते हैं कि जातियों में बंटी हुई है। सबसे ऊपर आते हैं शेख, जो इनके रिलीजियस लीडर्स होते हैं। फिर हैं पीर, जो पुजारी और हीलर्स का काम करते हैं। और आखिर में आते हैं मुरीद, यानी आम लोग, आम जनता। और ये सिस्टम इतना रिजिड है कि ये तीनों ग्रुप्स आपस में शादी नहीं कर सकते हैं। इससे उनकी कम्युनिटी और भी ज्यादा क्लोज्ड हो जाती है। इनके 2 मेन हॉली बुक्स भी हैं। पहली किताब जिल्वे यानी बुक ऑफ रेवलेशन, जिसमें ताउसी मिल्क की टीचिंग्स हैं। और दूसरी है मिशेफा रश, अ ब्लैक बुक, जिसमें ये लिखा है कि दुनिया कैसे बनी और यजीदी धर्म के नियम कानून क्या हैं। तो बिलीव्स के बाद अब बात करते हैं उनके रिचुअल्स की, उनके रीति रिवाजों की। आखिर वो अपने धर्म को प्रैक्टिस कैसे करते हैं? क्या है वो चीजें जो उन्हें सबसे अलग बनाती हैं? यजीदियों के लिए ना सूरज और आग ये बहुत ज्यादा सीक्रेट हैं, पवित्र हैं। वो दिन में 5 बार सूरज की तरफ मुंह करके प्रार्थना करते हैं, जो कहीं ना कहीं हमें ज़ोरोआस्ट्रियनिज्म की याद दिलाता है ना? हर यजीदी के लिए अपनी लाइफ में कम से कम एक बार अपने सबसे पवित्र तीर्थ स्थल लालिश जाना कंपलसरी है। और उनका न्यू ईयर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जिसे चारशेमा सोर या रेड वेंसडे कहते हैं। इसे वो रंग बिरंगे अंडों और लाल फूलों के साथ सेलिब्रेट करते हैं। तो अब तक हमने बात की हिस्ट्री की, बिलीव्स की।
लेकिन अब ये कहानी एक बहुत ही डार्क और रीसेंट चैप्टर में एंटर करती है, जहां वो सदियों पुराना झूठ, वो गलत फहमी 21st सेंचुरी में एक भयानक जेनोसाइड की वजह बन गई। ये बात है अगस्त 2014 की। आईसिस के आतंकियों ने नॉर्दर्न इराक के सिंजार इलाके पर हमला कर दिया। ये वो इलाका है जिसे यजीदी अपना घर मानते हैं, उनका होमलैंड, और ये हमला ये उनके इतिहास का 74वां नरसंहार था। इस हमले का नतीजा, आईसिस के लड़ाकों ने 5,000 से ज्यादा यजीदी आदमियों और बड़े लड़कों को सिस्टमैटिकली एग्जीक्यूट कर दिया। उनका गुनाह सिर्फ ये कि वो यजीदी थे। और ये हॉरर्स यहीं नहीं रुके। 6,000 से ज्यादा औरतों और बच्चों को किडनैप कर लिया गया, उन्हें गुलाम बनाया गया, बाजारों में बेचा गया। एक ऐसी ब्रूटैलिटी जिसकी शायद हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत ही सोबरिंग सवाल के साथ छोड़ जाता है। सोचिए कि कैसे एक कहानी की अलग अलग इंटरप्रिटेशन, एक गलतफहमी वक्त के साथ इतनी जहरीली हो सकती है कि वो हज़ारों लोगों के जेनोसाइड का हथियार बन जाए। ये हमें दिखाता है कि नफ़रत और मिस इन्फॉर्मेशन असल में कितने डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं।